हे गाइस, आज हम ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमारे हीरोज का प्लेन एक मेगा नाम के प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है और इस प्लेनेट पर बस जाइंट डीमंस रहते हैं जिनसे हमारे हीरोज बड़े ही मुश्किल से बचकर निकले हैं। और इस एपिसोड के शुरुआत में ग्लोरियो पांजी के काम के लिए उसकी तारीफ करता है क्योंकि पांजी ने शिप को ठीक करके पहले से भी अच्छा बना दिया है। फिर पांजी अपने हैकर दोस्त पैरल के पास कॉल करके उसके डैड तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए बोलती है कि इन्होंने सेकंड डिमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को भी गैदर कर लिया है और ये सब अब फर्स्ट डिमन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर पैरल बोलता है किंग तो खुद एक शिप चोरी करने के लिए फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में गए हैं। फिर पांजी बोलती है ठीक है, पर ये बात तुम उनको बता देना। फिर वेजिटा पांजी से पूछता है तुम्हारे फादर किंग होकर भी चोरी क्यों करते हैं। तो पांजी बोलती है हमारे पास कोई भी बड़े साइज की शिप नहीं है और मेरे फादर किंग तो है पर हम ज्यादा अमीर नहीं है। और फिर बुल्मा पांजी को बोलती है अगर तुम हमको कुछ माजिलाइट दोगे तो हम तुम्हें बदले में कुछ शिप्स दे देंगे। और इस डील के लिए पांजी भी रेडी हो जाती है। और दूसरे साइड फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में सभी गैंडर मैरी भी गैदर हो चुके थे और किंग गोमा ने गैंडर मैरी के एक स्पेशल फोर्स को भी बुलाया था जो रियल में किसी जोकर से कम नहीं है। और इनको देख के गोमा और डेगुसु दोनों ही सदमे में चले जाते हैं। तभी स्पेशल फोर्स किंग को नोटिस करते हैं और अपना इंट्रो देते हैं और इनका इंट्रो को देख के गोमा तक शर्मा जाता है। फिर स्पेशल फोर्स किंग से पूछते हैं ऐसे क्या दिक्कत आ गई जिससे हमें बुलाना पड़ गया। तो किंग गोमा बोलता है कुछ लोग यहाँ इन्वेट करना चाहते हैं, तुमको उन्हें रोकना है। फिर आगे की बातें डेगुसु एक्सप्लेन करता है और बताता है हमारे एनिमी अभी सेकंड डिमन वर्ल्ड में है और वो फर्स्ट डिमन वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं, पर हमने वाफ सामा को बंद कर दिया है जिससे उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर आने का। फिर भी अगर वो यहाँ कैसे भी आ गए तो उनसे फाइट करने के लिए हमने तुमको बुलाया है। फिर स्पेशल फोर्स का कैप्टन पूछता है हमारे एनिमी कौन है। तो किंग गोमा बताता है वो कुछ बच्चे हैं जो बाहरी दुनिया से आए हैं। और कैप्टन बच्चों का नाम सुनकर है ना शॉक्ड हो जाता है। तो गोमा इनको एक्सप्लेन करता है कि वो रियल में बच्चे नहीं है, वो बड़े हैं पर वो दिखते बच्चों जैसे ही है। फिर स्पेशल फोर्स का कैप्टन बोलता है वो बच्चे हो या बड़े तुम उनको हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम जाकर आराम से चिल करो। और इतना कहने के बाद स्पेशल फोर्स के सभी मेंबर भाई पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। फिर डेगुसु स्पेशल फोर्स को बोलता है तुम इनको अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि इन्होंने माजिन बू और टामागामी तक को हरा दिया है। स्पेशल फोर्स को लगता है कि डेगुसु मजाक कर रहा है तो वो दोबारा से पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। फिर डेगुसु बोलता है ये कोई मजाक नहीं है। और तभी किंग गोमा बोलते हैं अगर तुम उनको नहीं रोक पाए तो फिर तुम्हारी कोई खैर नहीं। और दूसरे साइड हमारे हीरोज वाफ सामा के पास पहुंच जाते हैं पर वाफ सामा वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा होता है। तो ओल्ड नामक बोलते हैं शायद गोमा ने वाफ सामा को बंद कर दिया होगा और अब हमारे हीरोज के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है फर्स्ट डिमन वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए। और तभी गोकू प्लेन से बाहर आकर अपने पावर पोल से चेक करता है कि टनल की शील्ड सही में काम करती है या फिर नहीं। और जैसे ही पावर पोल शील्ड से टच होती है गोकू को तगड़ा से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे वो बेहोश होकर प्लेन से नीचे गिर जाता है। तभी ओल्ड नामिक शिप से बाहर आकर अपने मैजिक का यूज करके सबसे पहले थर्ड डिमन वर्ल्ड के शील्ड को ब्रेक करते हैं। इसको देख के सभी हीरोज शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि शील्ड अब डिसअपियर होने लगा था। फिर ओल्ड नामिक फर्स्ट डिमन वर्ल्ड के शील्ड को भी खत्म करते हैं और टनल अब ट्रैवल करने के लिए ओपन हो चुका था। और यहाँ गोकू को भी होश आ जाता है और वो ओल्ड नामिक के पास आके ओल्ड नामिक की तारीफ करता है। और पिकोलो भी ओल्ड नामिक को बोलते हैं इसका मतलब शील्ड को आपने ही बनाया था। तो ओल्ड नामिक बोलते हैं हाँ, क्योंकि सेकंड डिमन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्योस मच गया था क्योंकि थर्ड डिमन वर्ल्ड और फर्स्ट डिमन वर्ल्ड के डेमंस आकर यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा क्योस मचा लेते थे जिसके कारण यहाँ पर है ना बिल्कुल भी शांति नहीं थी। और इसी कारण ही कुछ नामिक्स बाहरी दुनिया में चले गए और इन सभी रीजन के कारण ओल्ड नामिक ने टनल पर शील्ड लगाकर वाफ सामा को ओपन कर दिया ताकि ट्रैवलिंग है ना बहुत ज्यादा कम हो सके। ये सुनकर पिकोलो ओल्ड नामिक को बोलता है तुम सही में एक लेजेंडरी नामिक हो। फिर हमारे हीरोज टनल के जरिए फर्स्ट डिमन वर्ल्ड के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डेगुसु को भी महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है पर वो किंग गोमा के कारण यहाँ पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर हम एक स्टोर को देखते हैं जहाँ पर स्पेशल फोर्स स्नैक्स खरीदने के लिए आते हैं और वहीं पर माजिनकू और माजिन डू भी आ जाते हैं। और ये दोनों स्पेशल फोर्स को इतना ज्यादा स्नैक्स खरीदते हुए देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इन दोनों को देख के कैप्टन इनके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स ले लेता है पर बिलिंग के टाइम पर इनके पास है ना पैसे ही नहीं होते हैं। तो स्पेशल फोर्स वाले माजिनकू और माजिन डू को एक एक चॉकलेट पकड़ाकर वहाँ से चले आते हैं। और दूसरी साइड हमारे हीरोज टनल से बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहे थे और ये अपने प्लेन के स्पीड तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण इनकी शिप क्रैश हो जाएगी। और इसी कारण की वजह से सभी हीरोज शिप को छोड़कर उड़कर जाने का डिसाइड करते हैं और सभी हीरोज शिप से कूद जाते हैं। और वेजिटा अपने बुल्मा को गोदी में लेकर शिप से जंप करता है और ये सभी फर्स्ट डिमन वर्ल्ड के अंदर फाइनली एंटर करते हैं और इनकी शिप भी यहाँ पर है ना क्रैश हो जाती है। तभी गैंडर मैरी भी नोटिस करते हैं कि टनल की शील्ड डिसअपियर हो गई है और उसके अंदर से कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और गैंडर मैरी इसकी रिपोर्ट डेगुसु को देते हैं और जैसे ही डेगुसु मैजिक मिरर में गोमा को अपने हीरोज को दिखाता है कि वो फर्स्ट डिमन वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर गोमा की पूरी फट जाती है और गोमा सभी गैंडर मैरी को ऑर्डर दे देता है अपने हीरोज के ऊपर
ऊपर अटैक करने के लिए और सभी गैंडरमैरीज अपने हीरोज के ऊपर अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर हमारे हीरोज भी है ना उन अटैक्स को डॉज करने लगते हैं और भागने लगते हैं और अपना एपिसोड भी यहीं पर है ना खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।